और इस बीच बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सांसद सुधांशु त्रिवेदी मीडिया के सामने है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर निशाना साध रहे हैं। वो 40 पेज हैं जो उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु के 30 साल बाद प्रकाशित किए जाएं, जो 1988 में प्रकाशित हुए थे। आइए साहब, राजीव गांधी जी के जमाने में एक अखबार उनके खिलाफ लिख रहा था तो उसके ऊपर इनकम टैक्स का छापा और बिजली काट दी गई थी। और आज की युवा पीढ़ी को याद रखना चाहिए, राजीव गांधी जी के जमाने में एक पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट आया था, जिसमें सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वो जिसकी चाहे चिट्ठी खोलकर पढ़ सकती है और आपत्तिजनक बात लिखे तो कार्रवाई भी हो सकती है। जैसे आप कल्पना करिए कि सरकार आज आपके सारे कम्युनिकेशन पढ़े और पढ़कर केवल उसी के आधार पर कार्रवाई कर सके। वो तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने उसे पास नहीं होने दिया था। पीवी नरसिम्हा राव, अभी मैं इंदिरा जी की बात नहीं कर रहा हूं, पीवी नरसिम्हा राव, भारत की एकमात्र सरकार जो पैसा लेकर अपने को विश्वास मत प्राप्त किया, यह कोर्ट में साबित हुआ। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों ने पैसे लिए 1-1 करोड़ और बैंक अकाउंट्स में बरामद हो गए वो पैसे। वैसे आज भी बरामद हो रहे हैं, बहुत थोड़े से बरामद हुए हैं, अभी तो 36 लाख बरामद हुए हैं, 2 ठो BMW बरामद हुई हैं। पर सोचिए कि इनकी फितरत तो कितनी पुरानी है कांग्रेस साथ गठबंधन। एकमात्र प्रधानमंत्री जो उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोपों में अदालत की चौखट पे खड़े हुए। और उसके बाद जब सोनिया गांधी जी की छत्र छाया में मनमोहन सिंह जी की सरकार चली, तब तो हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करके बगैर चार्जशीट फ्रेम किए हुए लोगों को बरसों बरस जेल में रखा गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, महिला कैदियों के साथ किस किस प्रकार की घटनाएं की गई वो सबको पता है। और इसके उपरांत जो लोकतंत्र की बात करते हैं, अब अगर इंदिरा जी की बात की जाए, जिस समय लोकतंत्र वास्तविकता में खत्म हुआ था, आज की पीढ़ी जो हमारी जनरेशन के भी लोग हैं उनको भी नहीं मेमोरी है, इसलिए भारत की 3/4 जनसंख्या को नहीं पता है। क्या आपको पता है कि एक बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था कि 5 साल से बढ़कर 6 साल? यस, इंदिरा गांधी जी के समय में इमरजेंसी में। आपको पता है कि मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का नाम मीसा है। वो क्यों है? MISA एक एक्ट था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जिसमें अगर किसी को जेल में डाल दिया जाए तो वो जमानत के लिए अर्जी नहीं दे सकता था। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस निशाने पर सीधे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकारें, जिनके राज में जो कुछ हुआ उसी को रखते हुए मीडिया के सामने। आप सुधांशु त्रिवेदी को सुन रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।